नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजन रविदास यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में पानी तो भरता है लेकिन वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इसके कारण, छोटे छोटे सॉल्यूशन, और आखिर में बताऊंगा कब आपको टेक्नीशियन बुलाना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ये इशू काफ़ी कॉमन है और इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। लीड स्विच प्रॉब्लम, अगर वॉशिंग मशीन का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ या सेंसर काम नहीं कर रहा तो मशीन स्टार्ट नहीं करेगी। वाटर लेवल सेंसर, कभी कभी पानी भर तो जाता है लेकिन सेंसर ख़राब होने के वजह से मशीन को पता नहीं होती पानी सही लेवल तक आ चुका है या फिर नहीं। ड्रम खाली है, इस वजह से पानी ज़्यादा वॉशिंग मशीन ले रही होती है। प्रोग्राम सेटिंग या पीसीबी एरर, अगर मशीन का प्रोग्राम फ्रीज हो जाता है या पीसीबी ख़राब हो तो मशीन पानी भरकर भी आगे नहीं बढ़ेगी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको मैं अभी बताऊंगा। स्टेप 1, सबसे पहले चेक कीजिए कि ढक्कन प्रॉपर्ली बंद है या फिर नहीं। कई बार लीड लॉक स्विच लूज हो जाता है। स्टेप 2, अगर लीड ठीक है तो पावर प्लग निकाल कर आप 1 से 2 मिनट बाद आप दोबारा लगाइए तो मशीन रीसेट हो जाता है। तीसरा, अब पानी का लेवल देखिए। अगर पानी ज़्यादा भर गया है तो मशीन एरर मोड में चली जाती है और काम करना बंद कर दे रही होती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को सामने दिखाया कि ये जो पाइप है, पाइप मैंने खोल कर देखा है कि ये जो पाइप ब्लॉक है या फिर नहीं है, ड्रम चौक है या फिर नहीं है। ड्रम के अंदर से पानी तो निकल रही है। जब मैंने इस वाटर प्रेशर लेवल सेंसर का जो पाइप है, पाइप को निकाला है और पाइप के अंदर भी पानी मौजूद था, तो जो प्रेशर है, प्रेशर ड्रम के अंदर बन रही होती है। पाइप के जरिए प्रेशर लेवल सेंसर स्विच में प्रेशर जा तो रहा था पर वॉशिंग मशीन चल नहीं पा रहा था। तो अभी इसे मैंने खोल के एक एक करके आप लोगों के सामने टेस्टिंग का जो प्रोसीड्यूर होती है, प्रोसीड्यूर में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इसे चेक किया जाता है और इस मशीन में क्या खराबी है, सारी जानकारी मैं अभी आप लोगों के सामने साझा करूंगा। अगर इतना करने के बाद भी प्रॉब्लम बनी रही होती है तो इसका मतलब है वाटर लेवल सेंसर या पीसीबी में इशू है। ये पार्ट खुद रिपेयर करना मुश्किल होती है तो आप किसी टेक्नीशियन से आप उसे कांटेक्ट करिए। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन के अंदर हाई वोल्टेज पार्ट्स होते हैं, इसलिए अगर आपको पीसीबी या सेंसर प्रॉब्लम लगे तो खुद से खोलने का कोशिश मत कीजिए। इसमें मशीन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे केस में आपको डायरेक्ट हायर सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ आसान टिप्स और सॉल्यूशन जिससे आप चेक कर सकते हैं कि हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन पानी भरने के बाद क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप ये सब चेक कर सकते हैं। ये सब चेक करने के लिए आपको लीड स्विच चेक करें, मैं वॉशिंग मशीन को रीसेट करें, पानी के लेवल चेक करिए। अगर प्रॉब्लम सेंसर पीसीबी की है तो सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो यूजफुल ऐसे मिलते रहे तो आप इस चैनल को साथ जुड़े रहे और आपको नए नए वीडियो मिलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वाटर प्रेशर लेवल सेंसर स्विच है, इस प्रेशर सेंसर स्विच अगर ख़राब हो जाता है या फिर इसका जो रबर होती है, जो इसका जो पार्ट होती है, देख सकते हैं अगर ये लूज हो जाता है, आपके लूज कॉन्टैक्ट हो जाता है तो जो वॉशिंग मशीन का जो प्रेशर बन रही होती है, जब ड्रम के अंदर पानी आ रहा होती है, ये पानी अगर इस प्रेशर पाइप के जरिए इस वाटर प्रेशर लेवल सेंसर स्विच में नहीं पहुंचेगी या फिर ये जो वाटर प्रेशर लेवल सेंसर स्विच है अगर ये लीकेज हो गया है या फिर इस जगह से ये लूज हो गया है तो ये जो वाटर प्रेशर लेवल सेंसर स्विच है ये पुश नहीं होगा। पुश ना होने से ऑटोमेटिकली ये ड्रम स्टार्ट में नहीं जाएगा, ये वॉश प्रक्रिया में नहीं जाएगा और इसके अंदर से एयर लीकेज होता जाएगा। तो आपके वॉशिंग मशीन कभी भी स्टार्ट नहीं होगी और ड्रम के अंदर पानी भी आता रहेगा, एक तरफ से पानी आएगा और ड्रेन आउट हो जाएगा और कभी कभी मशीन में एरर भी दिखने को मिल सकता है। तो ये जो वाटर प्रेशर लेवल सेंसर स्विच है, मैंने इसे ओम्स चेक कर लिया है। ओम्स तो इसका बिल्कुल बराबर है। ओम्स का जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग बिल्कुल सही है, पर ये जो अंदर के जो मैकेनिकल पार्ट होती है, जो प्रेशर को ये क्रिएट करती है, प्रेशर को सेंस करती है, वो इसमें ख़राब हो गया है। तो ख़राब होने की वजह से जब भी वॉशिंग मशीन के अंदर प्रेशर बन रही होती है तो ये प्रेशर सेंसर उसे कैच नहीं कर पा रहा था
और इसी वजह से ड्रम के अंदर ज़्यादा पानी भर रहा था और मशीन स्टार्ट नहीं ले पा रहा होता था। तो दोस्तों इसी के साथ आपको देख सकते हैं जो माइक्रो स्विच होती है, माइक्रो स्विच को रिप्लेस कर दिया जाएगा ताकि वॉशिंग मशीन रिंस और स्पिन भी बढ़िया तरीके से चल सके। तो दोनों चेंज करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन बिल्कुल ही ठीक हो गया है। 4 मिनट में अभी चल रहा है और अभी देख सकते हैं आखिरी पड़ाव में आ गया है और वॉशिंग मशीन अभी 1 मिनट अभी अवशेष रह गया है। तो वॉशिंग मशीन अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। वॉशिंग मशीन अभी परफेक्ट मूड में चल रही होती है। अगर आपकी हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन में इसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को देख के आप बहुत ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने साथी भाई को, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसकी नॉलेज ले सके और आसानी से अपनी काम और एफिशिएंसी तरीके से उसे स्किलफुल बना सके और अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सके। तो दोस्तों इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो इसी तरीके के और नए वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।